नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो है जूनियर असिस्टेंट 2019 जिसे कि कनिष्ठ सहायक 2019 के नाम से भी हम जानते हैं। यह एक भर्ती जो कि 2019 से लटकी हुई है और हालांकि इसमें प्रक्रिया चलती रही है मगर धीरे धीरे चलती रही है। ज़्यादातर भर्तियां यहाँ पे आप देखेंगे यूपीटीपीएससी में पंचवर्षीय योजना बन के रह गई हैं। अभी आपने देखा जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट आया जो कि 2022 में रिलीज़ किया गया। तो आप 6 वर्षीय योजना मान के चल सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें जूनियर असिस्टेंट 2019 तो बेहद अच्छी स्थिति में है। 3 साल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल वैसे ही बर्बाद हो गए, इसकी वजह से यहाँ पे लेट हुआ है। तो यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हैं। जो कट ऑफ अभी 2016 की रिलीज़ हुई, 2016 सेकेंड भर्ती की, तो उससे कैंडिडेट इतना डरे हुए हैं कि लोग यह नहीं कह पा रहे कि मैं सेफ़ हूँ या फिर नहीं सेफ़ हूँ। और फाइनल रिज़ल्ट पे तो संशय बना ही हुआ है कि कब तक फाइनल रिज़ल्ट इसका आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। हालांकि कैंडिडेट 8 अगस्त को धरना देने जा रहे हैं और मेरी सलाह यह रहेगी कि जो लोग धरना देने जाना चाहते हैं जाएं, मगर निश्चित ही इससे आयोग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धरना देने से आपका ही नुकसान होने वाला है। और मैं रियल चीज़ जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप जाएं तो धरना ना दें, एक दिन के लिए भले ही आप 20-25 लोग 50 लोग जाएं, मिलें उनसे, तो बात दूसरी है, मगर धरना देने से आपका नुकसान होगा, आपकी तैयारी में बाधा बनेगी और भी कई दिक्कतें होती। और यह ज़रूरी नहीं कि आप 2019 में सेलेक्ट हैं, 100% श्योरिटी तो है नहीं आपके पास। भले ही आपके 50 नंबर आप जोड़ रहे हो, मगर अब तब भी आप सेफ़ नहीं समझ सकते कि आप 100% सेफ़ हैं। 6400 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिसमें कि केवल 1400 अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, मतलब कि 5000 अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। तो निश्चित ही यह नहीं कहा जा सकता कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे जो धरना देने जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक दिन के लिए भले ही जाएं, वहाँ पे सभी लोग ग्रुप में जाएंगे तो हो सकता है बात सुनी जाए और आपकी बात मानी भी जाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी एग्रीकल्चर टीए के लिए कैंडिडेट धरना दे रहे थे, जिसमें बताया गया कि विज्ञापन बहुत जल्द इसका आएगा और 3400 के आसपास यहाँ पद भी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो लोग भी धरना देने के लिए मतलब कह रहे हैं ना हो, यहाँ आपका नुकसान ही है, धरना देने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। डेट हम कह रहे हैं एक दिन बाद आएगा रिजल्ट, मगर आएगा। आपकी एक एक दिन बहुत ही कीमती है, आप धरने में वो चीज़ बर्बाद ना करें। मेरा भी 2019 में है, मैं कभी किसी भी कैंडिडेट से यह नहीं कहता कि आप धरना देने जाएं। धरना उस टाइम दिया जाता है जब आपको लगे कि धांधली हुई या फिर कोई ऐसी अनियमितता हुई है। यहाँ पे आपको पता है 5-6 महीने लग ही जाते हैं रिजल्ट फाइनल देने में। कई भर्तियों में अभी देखें तो जूनियर असिस्टेंट 2016 वाला दिसंबर में के बाद यहाँ पे प्रक्रिया पूरी हो गई थी और फाइनली रिजल्ट इसका जून में आया, ठीक है। तो 6 महीने बाद लगे, तो इसमें भी आपको पता है फिलहाल उससे स्पीड में काम होगा। और जो कि अभी हम बताएंगे कब तक इसका रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा। और कट ऑफ में जो कैंडिडेट कंफ्यूज हैं उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। कट ऑफ में कन्फ्यूजन इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पे देखें तो 2016 की कट ऑफ गई थी, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गई, 79, ठीक है। 79 नंबर कट ऑफ एक बड़ा आंकड़ा होता है, आप भले यकीन ना करें मगर 79 कट ऑफ एक देखें तो 79 गिने चुने कैंडिडेट के आ सकते हैं। 79% भले ही आपके सभी क्वेश्चन सही हो। अभी आप लेखपाल भर्ती में देखेंगे बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं मेरे 85% हैं, कोई कह रहा है 90% है, 90 क्वेश्चन सही। तो ये सब जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। और मैं यहाँ पे आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 70 से 74, ठीक है। यहाँ पे लेखपाल भर्ती की अगर बात करें तो 70 से 74 कट ऑफ लेखपाल भर्ती में बन सकती है जनरल की। और बहुत से कैंडिडेट आपको यहाँ पे गुमराह करेंगे कि मेरे 80 है, मेरे 90। कुछ लोग ये नहीं बताना चाहते कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं कम बता दूंगा। अगर रिजल्ट आएगा कहेंगे 1 नंबर से रह गए। अभी कोई कैंडिडेट आपसे कह रहा है कि 80 नंबर में रहे, ठीक है, 80 नंबर में रहे और फाइनली में क्या हुआ, कट ऑफ चली गई 73। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है,
73 कट ऑफ चली जाती है तो उसके बाद इन कैंडिडेट का रिएक्शन क्या होगा? अरे यार भाई, आयोग ने मेरे क्वेश्चन ही गलत कर दिए, आयोग ने मेरे 5-7 क्वेश्चन ही काट दिए, वो जो मैंने किया था उसका अपोजिट उन्होंने कर दिया, या फिर कोई और बहाना बताएंगे। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों में एक खुद को ही धोखा दे रहे हैं। ये लोग खुद को ही धोखा देते हैं, आप और हमको धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि कट ऑफ एक कैंडिडेट से डिसाइड नहीं होती। और मैं इसीलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से कैंडिडेट 76, 77 और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यूट्यूब चैनल वाले भी 78 से 80 कट ऑफ बताने लगे। मुझे लगता किस बेस पे आप बता रहे हैं कट ऑफ? मैं यहाँ पे मोटा मोटी जनरल की बात कर रहा हूँ, किस हिसाब से आप बता रहे हैं? क्योंकि 2016 में अगर बात करें तो 31 नंबर गई थी कट ऑफ, 30.5 गई थी, मतलब प्री में, मतलब कि रिटन एग्ज़ाम में। और यहाँ पे जो नंबर था 40 नंबर पे 30.5, तो कितना परसेंटेज बना आप खुद ही जोड़ लीजिए, ठीक है। 75-76% लगभग बना, ठीक है। 76% अगर मान लीजिए यहाँ पे गया है तो 76% गया तो 3 ही नंबर तो बढ़े हैं। 79 गया, 3 ही नंबर तो बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े, ठीक है। जो कि इंटरव्यू भी था, ठीक है, इंटरव्यू को जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 नंबर बढ़े हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए आपकी जो कट ऑफ गई थी 42.23 गई थी, तो कितना परसेंट है? आप परसेंटेज जोड़ें अगर तो यहाँ पे परसेंटेज जो 65 के आसपास बनेगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने मोटा मोटी यहाँ पे उठाया तो 65 मैं कह रहा हूँ कि 8 नंबर बढ़ जाएंगे। वहाँ पे 3 बढ़ाए थे, ठीक है, यहाँ पे 8 बढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम 5 नंबर बढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा। तो 3 नंबर बढ़ा दिए तो कितने गए यहाँ पे देख लीजिए आप, 73। तो 73 नंबर यहाँ पे इतनी कट ऑफ ही बन सकती है, क्योंकि बड़ा रोल यहाँ पे माइनस मार्किंग का भी होने वाला है। क्योंकि पिछली बार क्या था, सभी कैंडिडेट ने सभी क्वेश्चन किए थे जो कि माइनस मार्किंग नहीं थी, और इसमें कुछ कैंडिडेट ने कम क्वेश्चन भी किए हैं, कुछ ने किए हैं तो उनके माइनस मार्किंग में भी कटे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। अब जो लाखों में एक होता उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके 100% सभी क्वेश्चन सही होते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट अगर 100 क्वेश्चन करके आए, 5 से 10 क्वेश्चन उसके गलत होने ही होने हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए, अगर 90 क्वेश्चन किया है, 10 क्वेश्चन गलत निकल गए, ठीक है, तो यहाँ पे कितने होंगे? 10 का ढाई नंबर कट जाएंगे, तो 87.5 इतने ही बनेंगे। 90 - 10 मतलब 77.5 बनेंगे, तो कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से माइनस मार्किंग भी रोल निभाती है, अच्छा खासा निभाती है रोल, जो कि कट ऑफ गिराने में बहुत ही मददगार होती है। तो यहाँ पे आपको इन सब अफवाहों में नहीं पड़ना है, आपको ध्यान रखना है केवल अपनी तैयारी पे। आप अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहे, पीईटी परीक्षा 2022 के लिए जुट जाइए। कुछ लोग कैंडिडेट ग्रुप डी भी देंगे तो ग्रुप डी में भी लगे रहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही ज़रूरी है। बाकी आप यहाँ अफवाहों में और धरना प्रदर्शन में जाके आप अपना और घर वालों को बर्बाद करने की राह पे जाएंगे, मेरा निश्चित ही मानना है। हालांकि कुछ लोगों को ये बात बुरी ज़रूर लगेगी, मगर घर वाले सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, और धरना प्रदर्शन में आप 10 दिन जाएंगे तो क्या होने वाला? कुछ नहीं होगा यार, केवल आपका नुकसान ही होना है। पैसे का नुकसान तो होना ही है, साथ में आपका टाइम का भी नुकसान होगा। आप 4 दिन धरना देंगे, आयोग फाइनली 4 दिन बाद कह देगा कि इस दिन रिज़ल्ट आएगा, या फिर कहेगा अभी रिज़ल्ट देने का कोई मूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दिन धरना देंगे, 1 दिन जाने का गया, 2 दिन आने के। 2 दिन आने के किस लिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। 1 दिन गए, पहले तो 1 दिन, 2 दिन जाने के भी रख सकते हैं। पहले 1 दिन प्लान बनाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे, और तीसरे दिन से आपका धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और अगर जो आएंगे तो उसके बाद आप रिलैक्स होंगे, तो 1-2 दिन लग जाते हैं इसमें रिलैक्सेशन में, ठीक। आते आते आप पढ़ने नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे 8-10 दिन का आपका नुकसान मोटा मोटी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कभी धरने के लिए, जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं, मैं उनसे कहूँगा कि धरना करें, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो लोग सिलेक्ट नहीं हैं, बेरोजगार हैं बेचारे, उनको धरना से दूर रहना चाहिए। और कई अराजक तत्व भी आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज ना हो। रिजल्ट तो बन ही गया है, बस रिजल्ट रिलीज़ करने में देरी है। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अगर बात करें तो 70 से
74 के बीच में रह सकती है, मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ जनरल वालों की, ठीक है। अगर मोटा मोटी समझ लीजिए 72 से 75 रख लीजिए बस मैक्सिमम, इससे जनरल की ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकती, ये ध्यान रखिएगा आप। अब अगर बात करें हम जूनियर असिस्टेंट 2019 की रिजल्ट की, तो रिजल्ट पे जो अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रक्रिया जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मेरिट भी बनाई जा चुकी है। अब देर है तो केवल नोटिफिकेशन अपलोड करने की। तो किस दिन आयोग की मीटिंग होती है, जिस दिन आयोग बैठक करता है उसी दिन आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसकी मतलब इसका रिज़ल्ट किस दिन रिलीज़ किया जाना है। हालांकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जिस दिन बैठक होती है रिज़ल्ट को रिलीज़ करने की, उसी दिन शाम तक रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाता है, जो कि एक बेहतर समझ के बेहतर बातें होती हैं आयोग की तरफ से। तो इस वीडियो में अभी के लिए मैं इतना ही सम्मिलित करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ज़रूरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं से संबंधित होंगे। तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।